बेटी के पैसे। पापा अभी ऑफिस से आए थे। मोनू बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, पापा ये टीवी बंद कर दो। मोनू, जी पापा, क्या बात है? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। पापा, कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाजें सुनकर किचन में काम कर रही अंजू जी पानी लेकर आई और मोनू से कहा, अंजू जी बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने आती हूँ। मोनू अंदर चली गई। तब अज्जू जी ने पूछा, अज्जू जी क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मनोहर जी, अज्जू मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, मोनू की शादी के लिए जो SIP शुरू की है वह सब कहां से जाएगा। अज्जू जी आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। मनोहर जी, नहीं नहीं, बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। यह सब बातें मोनू किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। मोनू, पापा आप मेरे लिए पैसे जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह हैं। एक तो जब मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूंगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मनोहर जी हंस पड़े। मनोहर जी, बेटी अभी तू केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। अज्जू जी, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मनोहर जी तैयार हो रहे थे। तभी अज्जू जी ने पूछा, मनोहर आप कहाँ सुबह सुबह चल दिए। मनोहर जी, वो आज संडे है, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उसके जाने के बाद अज्जू जी फोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी। अज्जू जी भैया किसी को कुछ नहीं बता रहे लेकिन बहुत परेशान हैं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी ना मिली तो ना जाने हमारा क्या होगा। मोनू अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मनोहर जी घर में बैठे थे। आज मोनू की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मोनू, पापा
आप भी ताऊ जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? अज्जू, बेटा ये सब सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कई सालों में बिजनेस जमाया है, हमें ये सब कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मोनू, मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं, अगर उस पैसा से पापा का बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? मनोहर जी, नहीं नहीं बेटा, हम उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। मोनू, पापा क्या हो जाएगा अगर पैसा डूब गया? मैं बड़े होकर पैसा कमा लूंगी, फिर शादी कर लूंगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर आप उस पैसे को बिजनेस में लगाकर बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊ जी और उनका परिवार कितने मज़े में रहते हैं। अज्जू, सुनिए जी, बिटिया मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफ़ी समय है, हम ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो। काफ़ी समझाने के बाद मनोहर जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोनू ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन मोनू ने पापा से कहा, मोनू, पापा आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को मैं अब संभाल लूंगी। मनोहर जी, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। मोनू, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। मनोहर जी और अज्जू ने बहुत समझाया, लेकिन मोनू नहीं मानी। मनोहर जी अब घर पर ही रहते थे। वह कभी कभी ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी मोनू की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मनोहर जी से बात की। सज्जन, मनोहर जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब यह ही मेरा बिजनेस संभालता है। मनोहर जी, जी ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे मोनू से पूछना पड़ेगा। सज्जन जी, मोनू से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप मोनू से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। मनोहर जी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर मोनू को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे।
शाम को जब मोनू आई तो मनोहर जी और अज्जू जी ने उससे बात की। मोनू पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा मोनू अपने पिता को देती थी। इसी तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन को सफल कर दिया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।